हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण टू ऑल ऑफ यू। आज हम इंग्लिश में मिक्सिंग सेंटेंस जो टेंस पर आधारित हैं उनको अपन बनाने जा रहे हैं। 5 भी लिखे हैं, 5 और बना लेंगे, ठीक है ना। तो 5 सेंटेंस आपके सामने है। पहला ये है कि मैं सुबह जल्दी यहाँ नहीं आऊँगा, ठीक है ना। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में फॉर्मेट कीजिए। दूसरा है आप मेहमानों के लिए चाय बना रहे हैं। आप मेहमानों के लिए चाय बना रहे हैं। फिर है मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। फिर है मैंने भी मैराथन में भाग लिया है। फिर है उस समय वहां टीवी देख रहा था। उस समय वहां टीवी देख रहा था। तो ये सेंटेंस अपन कैसे बनाएंगे? अगर आपने टेंस फॉर्मेशन जो मैंने करवाई है, 13 वीडियोस मैंने टेंस पर बनाए हैं, उनको अच्छी तरीके से फॉलो किया है, तो एक बार ट्राई कीजिए खुद बनाने के इन सेंटेंस को आप कैसे इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हैं, और उसके बाद में मेरे से सीखिए कि मैं इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करता हूँ। बिल्कुल इजी वे के अंदर आसानी से एक स्ट्रक्चर को समझते हुए अपन इन सेंटेंसेस को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको अगर पहला वीडियो जो मैंने बताया था जिसके अंदर स्ट्रक्चर थे कि सेंटेंस होता क्या है, वर्ड क्या होता है, एचवी क्या है, एमवी क्या है, प्रोनाउन इंडेक्स क्या है, अगर आपने उसको अच्छी तरीके से समझा है, याद किया है, तो ये समझ लीजिए आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। और दूसरा, जितने भी सेंटेंसेस हैं उनकी अगर पहचान आपको पता है तो आप उसके आधार पर सेंटेंस को इंग्लिश के अंदर फॉर्मेट कर सकते हैं। आज का पहला सेंटेंस है मैं सुबह जल्दी यहाँ नहीं आऊंगा। आऊंगा लिखा है, ठीक है ना। तो आऊंगा लिखा है केवल गा। इसका मतलब ये सेंटेंस कौन सा है? तो ये फ्यूचर का इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है ना। फ्यूचर का इंडेफिनिट सेंटेंस है जिसके अंदर मैंने बताया था IVS। IVS का मतलब है आई और वी के साथ में एस यानी कि सेल का प्रयोग है और बाकी सब के साथ में विल का प्रयोग है। ये हमारी एचवी फॉर्मेशन की पहली बात थी जो फ्यूचर टेंस के अंदर काम में ली जाती है। और नॉट है तो नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें अपन को कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। तो अपन इसको सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखना होता है? कर्ता लिखना होता है। कर्ता लिखने के बाद में क्या लिखना है? सन्मो वाला फॉर्मूला। सन्मो का मतलब हो गया SHNMO। S यानी कि सब्जेक्ट, H यानी कि HV, M यानी कि MV और O यानी कि ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में आता है जो शेष भाग बचा हुआ उसको अपन इसके अंदर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो सन्मो के आधार पर आई के साथ में क्या आएगा? सेल, आई सेल। फिर आएगा सन्मो के अंदर नॉट, स न एस एच एन एम। एम का मतलब हो गया एमवी। तो एमवी कौन से आएगी? आऊंगा। तो आने की एमवी होती है कम, ठीक है ना। आई शैल नॉट कम। अब कहां पर? तो यहां पर, ठीक है ना। तो कम हियर, आई शैल नॉट कम हियर। फिर पीछे क्या बचा है? सिर्फ ये बचा है समय सूचक शब्द। वो कौन सा है? कि सुबह जल्दी। तो सुबह जल्दी को अपन क्या बोलेंगे? अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। अर्ली इन द मॉर्निंग। हैंडराइटिंग विशेष कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मिक्सिंग लिख रहा हूँ, लेकिन कर्सिव भी है और सिंपल भी है। कुछ जो स्ट्रक्चर लंबे लिखने होते हैं उनको कर्सिव में बना देता हूँ, और सिंपल ही है उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो इसमें शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई शैल नॉट कम हियर अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। फिर है नंबर 2 सेंटेंस, आप मेहमानों के लिए चाय बना रहे हैं। आप मेहमानों के लिए चाय बना रहे हैं, ठीक है ना। तो लास्ट के अंदर क्या आया? बना रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है ना। समय इसके अंदर दिया नहीं गया है, ठीक है ना। तो क्या है कि आप मेहमानों के लिए चाय बना रहे हैं, बना रहे हैं, रहा, खड़ा, बैठा। टेंस कौन सा बताया था मैंने? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर ये बात आई थी कि रहा, खड़ा, बैठा है, ठीक है ना। तो इसमें अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगाते हैं और उसमें एच की होती है इज आर एम। एम यानी कि आई के साथ में होता है फिक्स है, आर बहुवचन करता और इज एक वचन करता के लिए आता है। तो इसके अंदर कौन है? इसमें हमारा कर्ता बनेगा यू। यू का मतलब हो गया आप, और यू के साथ में क्या आएगा? यू आर आता है, ठीक है ना। ये आपको पता है, ठीक है ना। यू को अपन क्या मानते हैं? बहुवचन करता था यू आर, ठीक है ना। एस एच फिर तीसरा मतलब किसका आएगा? बनाना। बनाना किसको? चाय को। तो चाय वगैरह बनाते हैं ना,
तो उसकी अपन इंग्लिश लिखते हैं प्रिपेयर, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया प्रिपेयरिंग, यू आर प्रिपेयरिंग, फिर क्या बनाना है, चाय बनाना है, तो यू आर प्रिपेयरिंग टी, ठीक है ना। फिर किसके लिए, मेहमानों के लिए, फॉर द गेस्ट, ठीक है ना, किसके लिए, मेहमानों के लिए, तो फॉर द गेस्ट, फॉर द गेस्ट, ठीक है ना। यू आर प्रिपेयरिंग टी फॉर द गेस्ट, ओके, नो डाउट, बहुत ही आसान सा सेंटेंस था, यू आर प्रिपेयरिंग टी फॉर द गेस्ट, यू आर प्रिपेयरिंग टी फॉर द गेस्ट, ओके, आप मेहमानों के लिए चाय बना रहे हैं। आशा करता हूँ अगर आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया तो इसके अकॉर्डिंग कुछ और सेंटेंस आप बना सकते हैं, नो डाउट, ठीक है ना। आप देखो सेंटेंस नंबर 3 है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, वाक्य के अंत में जाओ, कौन है, ताहू, तीहू, तेहू, ठीक है ना। तो कौन सा टेंस हो गया हमारा, ये टेंस बनता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट, और सेंटेंस कैसा है, समो वाला सेंटेंस है, ठीक है ना, समो का फॉर्मूला, तो सिंपल सेंटेंस और वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जिसमें एक्चुअली तो होती नहीं है। और मैंने क्या बताया था, ये बताया था कि बहुवचन करता हो तो एमवी को केवल एमवी जो जैसी होती है वैसे लिख दिया करो, और अगर करता हमारा एक वचन है तो एमवी क्या बनाते हैं, एमवी के पीछे एस और ईएस लगाते थे। ये हमारा करता कैसा है, ये हमारा करता है बहुवचन करता, आई एक बहुवचन करता है, ठीक है ना, आई वी यू दे। अब आई के साथ में मैंने लगा दिया आई, ठीक है ना, मैं के साथ में बन गया आई। अब है कि अब एच भी आती है, लेकिन इसके अंदर एच भी होती नहीं, इसके अंदर क्या है कि एम भी बहुवचन करता है, एम भी केवल एम भी लिखी जाती है, तो चाहता हूं की इंग्लिश होती है वांट, तो आई वांट। ध्यान रखना अगर इसकी जगह वह होता या कोई नाम होता तो मैं क्या लिखता, वांट्स, ठीक है ना, एस लगाता, क्योंकि वो एक वचन करता होता, लेकिन ये कैसा करता है, ये बहुवचन करता है, ठीक है ना। तो आई वांट, देखो मिलना और चाहना दोनों के अंदर क्या है, दोनों एमवी है। और मेरा एक नियम मैंने आपको बताया था, जब दो एमवी आती है तो बीच में क्या लगा देना चाहिए, टू लगा देना चाहिए, ठीक है ना। और बीच में टू लगाने के बाद में अक्सर हम क्या करते हैं, टू के बाद वाली जो एमवी आती है ना उसको केवल फर्स्ट फॉर्म ही वहां पर लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आई वांट टू, अब मिलना यानी कि मीट, ठीक है ना, आई वांट टू मीट यू, ठीक है ना, आपसे मतलब यू, ये यू कौन है, ये ऑब्जेक्ट है, यू यू योर होता है ना, तो ये कौन है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। और ये जो अपन ने मीट लिखा, मीट यानी कि मिलना, इसकी जगह अपन सी भी लिख सकते हैं, आई वांट टू सी यू, ठीक है ना। सी यानी देखना, सी यानी मिलना, दोनों होता है, लेकिन मिलने के संदर्भ में जो होता है सी की अगर फॉर्म में काम ली जाती है तो इंग्लिश में केवल फर्स्ट फॉर्म में मिलने के लिए काम में ली जाती है, किसकी, सी की, आई वांट टू सी यू, ठीक है ना। ये नहीं, ये कभी नहीं होगा आई वांटेड टू सी यू, ये अपन को नहीं लगाना, अपन को केवल आई वांट टू सी यू, यानी कि सिंपल जो सेंटेंस बनता है ना उसी के अंदर इसका फॉर्मेशन करना है, बाकी मोर देन इसका प्रयोग करना है वेट का, नो डाउट। मैंने भी मैराथन में भाग लिया है, ठीक है ना, मैंने भी मैराथन में भाग लिया, मैराथन को मैराथन ही लिखना है, और भाग लेने की इंग्लिश होती है टेक पार्ट, ठीक है ना। मैंने भी मैराथन के अंदर भाग लिया है, तो वाक्य के अंत में जाओ और खुद ही सोच लो ये वाक्य कैसा है, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया है, ठीक है ना। आ है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, कौन सा टेंस होता है भाई, तो ये टेंस होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। परफेक्ट टेंस की एच भी कौन सी होती है, हैज और है होता है, एम भी कौन सी होती है, थर्ड फॉर्म होती है। ये इतने स्ट्रक्चर हमारे माइंड के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाने चाहिए, फटाक से आ जाना चाहिए, ठीक है ना। इसी को अपन कह सकते हैं कि हमने टेंस केवल सीखे नहीं है बल्कि हमने टेंस को समझा है, अच्छी तरीके से अपने माइंड के अंदर उसको जगह दी है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो माइंड के अंदर जगह दे देंगे अपन, तो इसका मतलब हमने स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से समझ लिया, फिर हम टेंस को फॉर्मेट या सेंटेंस को फॉर्मेट कर सकते हैं। मैंने भी मैराथन में भाग लिया, मैंने मैराथन में भाग लिया, मैंने मतलब आई, आई यानी कि मैं, ठीक है ना। तो इसकी इंग्लिश होगी आई, आई के साथ में क्या आना चाहिए भाई, हैव आएगा, ठीक है ना, आई हैव, फिर आएगा फिर भाग लेना, ठीक है ना, भाग लेना, इसकी इंग्लिश मैंने क्या कही, टेक पार्ट। तो आई और हैव इसके अंदर कौन सी फॉर्म लगेगी, टेकन, ठीक है ना, आई हैव टेकन पार्ट, ठीक है ना, आई हैव टेकन पार्ट in the marathon, in the मैराथन, ठीक है ना। इसमें हमने एक चीज छोड़ दी है जो आप सोच सकते हैं कौन सी चीज मैंने इसके अंदर मिस की है, वो थी इस बी
अपन कहते हैं आल्सो, ठीक है ना। आई हैव आल्सो टेकन पार्ट इन द मैराथन, ठीक है। नो डाउट आप इसको अंदर अपने जो नोट बना उसके अंदर लिख देना, हैव के बाद में आल्सो लगा देना, ठीक है ना। आई हैव आल्सो टेकन पार्ट इन द मैराथन, ओके। फिर है उस समय वह टीवी देख रहा था, उस समय वह टीवी देख रहा था। तो उस समय की इंग्लिश क्या होती है? एट दैट टाइम। इसको अपन बाद में भी लिख सकते हैं एट दैट टाइम, ठीक है ना। लेकिन अगर स्टार्टिंग में लिखेंगे तो थोड़ा सा स्पेस इसके अंदर देना पड़ेगा। एट, फिर आएगा दैट, फिर आएगा टाइम, ठीक है ना। एट दैट टाइम, फिर मैंने इसके अंदर कॉमा लगा दिया। मतलब समय से जो शब्द आगे लगाया है तो कॉमा लगा दो, पीछे लगा दो, डायरेक्ट लिख दो, ठीक है ना। तो एट दैट टाइम ही वाज वाचिंग द टीवी। क्या लिखा मैंने? एट दैट टाइम ही वाज वाचिंग द टीवी। अब ही वाज वाचिंग द टीवी का मतलब क्या हुआ? क्योंकि इसके अंदर रहा था तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है और स्टार्टिंग में हमारा कर्ता कौन बना है? ही। तो ही के साथ में क्या लगाएंगे? एक वचन की एच वाज, ठीक है ना। ही वाज, फिर एस एच एम यानी कि टीवी देखने को अपन क्या कहते हैं? वॉच कहते हैं। यहाँ पर क्या आएगी? वॉचिंग। फिर पीछे क्या बचा है? टीवी। तो अपन ने क्या लगाया? द टीवी। नो डाउट बन गए हमारे सेंटेंस सारे के सारे। आशा करता हूँ आपको पांचों के पांचों सेंटेंस अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो मैं पहला जो सेंटेंस है अपना को यहां से रिमूव करता हूं। फिर मैं सेंटेंस नंबर 6 लगाता हूं, ठीक है ना। अब सेंटेंस नंबर 6 जो है थोड़ी सी इसकी फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं। वह सुबह से एक ही कहानी, वह सुबह से एक ही कहानी पढ़ रहा है। वह सुबह से एक ही कहानी पढ़ रहा है। इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? वह सुबह से एक ही कहानी पढ़ रहा है, ठीक है ना। फिर है हमारा सातवां। इसको आप अपने मतलब अपने हिसाब से ट्राई कीजिएगा, आप इसको कैसे बना सकते हैं। मैं एक और सेंटेंस यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। वह सुबह से एक ही कहानी पढ़ रहा है, ये हमारा सेंटेंस है। और सातवां सेंटेंस है वह मुझसे मिलने आता था। वह मुझसे मिलने आता था, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखते हैं, वह मुझसे मिलने आता था। वह मुझसे मिलने आता था। आशा करता हूं आप इसको भी आसानी से बना सकते हैं अगर आपने मेरे से अच्छी तरीके से टेंस को समझा है, सारे 13 वीडियो को अच्छी तरीके से देखा है, ठीक है ना। फिर मैं बनाऊंगा बहुत ही आसान लगेगा, इसलिए कोशिश कीजिए आप इस सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं। फिर है हमारा आठवां सेंटेंस है, बहुत ही इजी सेंटेंस है। उस समय आप चले गए थे। सेंटेंस है उस समय आप चले गए थे। उस समय आप चले गए थे। चले गए थे। उस समय आप चले गए थे, ठीक है। ये सेंटेंस भी आप अच्छी तरीके से बना सकते हैं, कोई डाउट है नहीं इसके अंदर। बहुत ही इजी सेंटेंस है। वाक्य के अंत में जाइए और वाक्य को फटाक से बनाइए, नो डाउट, ठीक है। जंगल में एक लकड़हारा पेड़ काट रहा था। ये सेंटेंस है हमारा नमा कि जंगल में एक लकड़हारा वुड कटर पेड़ काट रहा था, है ना। पेड़ काट रहा था। जंगल में एक लकड़हारा पेड़ काट रहा था। ये था हमारा 9वां सेंटेंस था। और अभी हम लिखेंगे 10वां सेंटेंस। तो हमारा 10वां सेंटेंस है, वह अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है, ठीक है ना। वह अपने बच्चों का
पालन पोषण कर रही है, वह अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। तो ये जो 5 सेंटेंस आपके सामने अभी है, आशा करता हूँ ये भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। वाक्य के अंत में जाइए, पहचान कीजिए, ठीक है, पहचान करते वाक्य की स्टार्टिंग कीजिए, ये सबसे बड़ी बात है, वाक्य स्टार्ट कर दो, ठीक है। फॉर्मूला याद रखो, समो सनमोन एच सब्जेक्ट एमबी, बस ये 3 फॉर्मूले अच्छी तरीके से अगर याद है तो सारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारे माइंड के अंदर पहले से फिट है, ठीक है। तो देखो, अगर मुझे ये वाक्य बनाना है, वह सुबह से एक ही कहानी पढ़ रहा है, ठीक है, तो इस वाक्य को अपन को समझेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ जाना है मतलब प्रेजेंट टेंस है, और रहा खड़ा बैठा है इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। फिर वाक्य देखो, वह सुबह से एक ही कहानी पढ़ रहा है, तो वाक्य में आया सुबह प्लस से, टाइम प्लस से आ गया, इसका मतलब कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिमाग में आते ही सोच लो हैज बीन और हैव बीन, इसका प्रयोग किया जाता है। और साथ में एमवी कौन सी आती है, एमवी आती है हमारी, वो होती है आईएनजी फॉर्म, ठीक है, कैसा भी कंटिन्यूअस टेंस हो, ठीक है ना, चाहे केवल कंटिन्यूअस टेंस हो चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, यानी चौथे प्रकार वाला टेंस हो, कंटिन्यूअस आते ही आईएनजी फॉर्म का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है, ठीक है ना। तो वहां की इंग्लिश होती है ही आएगा क्योंकि रहा, ठीक है ना। तो ही के साथ में क्या आता है, हैज बीन, ठीक है ना। देखो मैं कैसे सेंटेंस बना रहा हूं, सेंटेंस कैसे बने वो बाद में देखना, हमारे माइंड के अंदर जो स्ट्रक्चर फिट हुआ है उसे उतारते जाइए, उसे लिखते जाइए, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि सेंटेंस बनाना कैसे, ठीक है ना। तो ये हैज बीन, देखो एस एच, तीसरा नंबर किसका आएगा, एम, यानी कि एमवी का। तो एमवी कौन सी है, एमवी जिसके अंदर एक्शन भरा हुआ है, एक्शन किसके अंदर भरा हुआ है, पढ़ने में, ठीक है, पढ़ना, जिसके पीछे ना लगा होता है वो मोर देन एमवी ही होती है। तो पढ़ना मतलब स्टडिंग, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा स्टडिंग, ये हैज बीन स्टडिंग, ठीक है ना। अब क्या पढ़ रहा है, एक कहानी पढ़ रहा है, तो एक ही कहानी है तो ओनली अ स्टोरी, ठीक है ना। फिर पीछे क्या बचा है, सुबह से, तो सुबह से की इंग्लिश होगी सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना। फिर अपन लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, ओके। देखो he has been studying only a story since morning, ठीक है ना, सुबह से एक ही कहानी पढ़ रहा है, तो he has been studying only a story since morning, नो डाउट। फिर आता है हमारा सेंटेंस नंबर 7वां, वह मुझसे मिलने आता था थी थे। सेंटेंस किसका बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट है तो इसको अपन क्या लिखेंगे, ही। सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस है हमारा सिंपल सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर 2 फॉर्मूले लागू होते हैं। सेंटेंस अगर सिंपल है तो केवल एमवी की सेकंड फॉर्म आती है। सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है तो उसमें एक एचवी लगती है, जिसका मतलब है डिड वाली एचवी लगती है, डिड, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये सेंटेंस तो कैसा है, सिंपल सेंटेंस है, तो इसमें अपन को क्या लगाना है, एमवी की सेकंड फॉर्म लगाना है, ठीक है ना। तो ही और कम की सेकंड फॉर्म होती है कैम। फिर वह मुझसे मिलने, कैम टू मेट मी, ठीक है ना। ही कैम टू मीट मी, वो मुझसे मिलने आता था, ठीक है ना। देखो कैम और मीट दोनों के बीच में मैंने क्या लगाया, टू, और टू के बाद वाली फॉर्म कैसी आएगी, फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है ना। ही कैम टू मीट मी, और अगर ये होता है वो मुझसे मिलने यहाँ आता था तो ही कैम टू मीट मी हियर, ठीक है ना, नहीं सॉरी, ही कैम हियर टू मीट मी। अब है 7वां सेंटेंस है, 8वां सेंटेंस है, उस समय आप चले गए थे, आप चले गए थे, आता इति एते, मतलब कौन सा हो गया, आता इति एते, या चुका था, चुके थे। पास्ट परफेक्ट टेंस की एचवी इसके अंदर आएगी, वो होती है हैड। एमवी कौन सी होती है, थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो उस समय आप चले गए थे, चलो अपन उस समय को बाद में लिखते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, आप चले गए थे, तो आपकी इंग्लिश क्या होगी, यू, और यू के साथ में क्या करेंगे, हैड, और चले गए थे मतलब गॉन, यू हैड गॉन, ओके, एट दैट टाइम, ठीक है, एट, फिर दैट, फिर टाइम, ओके, यू हैड गॉन एट दैट टाइम, उस समय आप चले गए थे, ठीक है। देखो एस एच एम और फिर पीछे क्या बच गया हमारा, समय सूचक शब्द, नो डाउट, ठीक है। सेंटेंस नंबर है
नौ, नौ में जंगल में एक लकड़हारा पेड़ काट रहा था। जंगल में एक लकड़हारा पेड़ काट रहा था, ठीक है ना। तो पेड़ कौन काट रहा था, देखो कर्ता जानना, तो कौन और किसने, ये दो ऐसे सवाल है जो हमें कर्ता बताता है, ठीक है ना। तो जंगल में पेड़ कौन काट रहा था, कौन काट रहा था, लकड़हारा। तो वुड कटर, वुड कटर, ठीक है ना। जंगल में पेड़ काट रहा था, तो रहा था मतलब टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यू, तो इसके साथ में क्या आएगी, वाज, ठीक है ना। तो फिर आगे अपन को बिना किसी को मुझे फटाक से लिख देती हमारी एमवी कौन सी आ गई, कटिंग, ठीक है ना। अब वुड कटर कटिंग, अब क्या काटता था, पेड़, फटाक से लिख दो कटिंग द ट्रीज, ठीक है ना, कटिंग द ट्रीज। फिर कहाँ काट रहा था, जंगल में, इन द जंगल, ठीक है ना, इन द JUNGLE जंगल, ठीक है। जंगल को जंगल लिख सकते हैं, नो डाउट। जंगल का सही मीनिंग होता है अस्त व्यस्त जगह, यानी कि ऐसी जगह जो व्यवस्थित ना हो, उसको जंगल कहते हैं। और वैसे भी जंगल में कौन सी चीजें व्यवस्थित होती है, सब कुछ अस्त व्यवस्थित होता है। तो जंगल का मतलब जंगल भी होता है, ठीक है ना। और जंगल को अपन फॉरेस्ट के नाम से भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है ना। तो a woodcutter was cutting the trees in the jungle, no doubt। अब है सेंटेंस हमारा 10वां, ये हमें कहना है कि वह अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। तो रही है का मतलब हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और पालन पोषण करना का इंग्लिश होती है ब्रिंग अप, ठीक है ना, ब्रिंग अप फ्रेज है। तो ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, यहाँ पर क्या होगा, ब्रिंगिंग अप, ठीक है ना। आशा करता हूँ आप लोग फटाक से सेंटेंस को बना दोगे। और वहां आया इंग्लिश क्या होगी, सी, सी के साथ में क्या आना चाहिए, एज, क्योंकि हमने अभी कहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। फिर मैंने कहा एस एच और एम, एम का मतलब होता है एमवी, तो एमवी है इसके अंदर ब्रिंगिंग, ठीक है ना, ब्रिंगिंग। और यहां हो गया अप, सी इज ब्रिंगिंग अप टू हिज टू हर चिल्ड्रन, ओके, सी इज ब्रिंगिंग अप टू हर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं, ओके, नो डाउट। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीके से हमने 10 सेंटेंस आज के फॉर्मेट किए हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छी तरीके से इनको समझेंगे, सोचेंगे और अपनी नोटबुक के अंदर इसको डालते रहना। हो सकता है मैं ऐसे कैसे 100 सेंटेंस का टारगेट बनाऊं, ठीक है ना, अभी नहीं है, देखेंगे आगे क्लास में हमारी कैसे चलती है, लेकिन टारगेट है कि हम मोर देन ऐसे सेंटेंस बनाएंगे। उसके बाद में आएंगे यूज, जो वर्ब फॉर्मेशन आती है, वर्ब फॉर्मेशन के आधार पर भी कुछ सेंटेंसेस अपन बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड सर्कल, तो है ना, जितने भी आपके दोस्त है ना, उन दोस्तों के अंदर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सिंपली तौर पर जो हमारे गांव ढाड़ियों के अंदर दूर दराज बच्चे बैठे हैं, उनके पास में भी नॉर्मली ऐसी जो अपने सिंपल वे के अंदर ये सेंटेंस फॉर्मेट किया है, उनके समझ में भी आ सकेंगे। सेंटेंस फॉर्मेट वाला जो स्ट्रक्चर है ये टफ नहीं बल्कि इजी होता है, बहुत ही आसान तरीके से अपन इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस।